मुख्तार अंसारी के इस दुनिया से चले जाने के बाद मसीहा थे या डॉन, ये साबित करने की होड़ सी लग गई है। जागृति अल्टरनेट मीडिया द्वारा इस उद्देश्य से वीडियो की सीरीज पार्ट वाइज अपलोड किया जा रहा है कि सभी को सुनकर समझा जा सके कि वास्तव में थे क्या। पार्ट 1। सबसे पहले आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे मुस्लिम वोटों की राजनीति ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बना दिया, और आज भी हमारे देश में मुख्तार अंसारी की मौत पर कुछ विपक्षी नेताओं को बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है, वो आंसू बहा रहे हैं। और ये विपक्षी नेता उस मुख्तार अंसारी के लिए इंसाफ की दुआएं कर रहे हैं जिसने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया, जो हमारे लोकतंत्र का भी कई दशकों तक खुलेआम मजाक बनाता रहा। लेकिन इसके बावजूद आज मुख्तार अंसारी की मौत पर कुछ लोग आंसू भी बहा रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ने तो मुख्तार अंसारी को एक शहीद बताया है। पहले सुनिए आप। अल्लाह जो मुख्तार अंसारी साहब जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जेल में जहर इनको दे दिया गया, इनके खानदान वाले कहते हैं अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह जिनको जुल्म के जरिए मारा जा रहा है, परवरदिगार इनकी शहादत को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी खबरों को नूर से भर दे, परवरदिगार इनकी खबरों को नूर से भर दे। तो मुख्तार अंसारी जैसे खतरनाक डॉन, खतरनाक अपराधी जिनके ऊपर खून के धब्बे लगे हुए थे, जिन्होंने न जाने कितने परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया, और जिनके डर के साए में न जाने कितने लाखों लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, ऐसे लोगों के लिए भी हमारे देश में कुछ नेता आंसू बहा रहे हैं। अब ये जो सारे लोग मुख्तार अंसारी को शहीद बता रहे हैं, उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। आज हम उन तमाम लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी शैलेंद्र सिंह का 3 साल पुराना बयान सुनाना चाहते हैं। शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने मुख्तार अंसारी के दबाव में मुलायम सिंह यादव की सरकार से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मुख्तार अंसारी के दबाव में आकर इस पुलिस अधिकारी से इस्तीफा ले लिया था, इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। आज जब आप इस पूर्व डीएसपी का बयान सुनेंगे, इनके आंसुओं को देखेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि मुख्तार अंसारी ने कितने पाप किए थे, और उसे शहीद कहना असल में हमारे असली शहीदों का कितना बड़ा अपमान है। और यह सोचिए हमारी पुलिस फोर्स का कितना बड़ा अपमान है। हमारी पुलिस फोर्स में जो हमारे बहादुर सिपाही हैं, जो हमारे बहादुर सोल्जर्स हैं, उनका कितना बड़ा अपमान है। पहले आप इस डीएसपी की बात सुनिए। 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 2004 जनवरी की बात थी, आज अप्रैल 2024 है, और इस 20 साल में हमने और हमारे परिवार ने जो देखा है वो केवल हम लोग जानते हैं। ये तिल तिल करके नहीं मरना कहते हैं, तो उस तरह ये मरा है। ये 3 साल से जो पिछले जब से पंजाब से आया, अब इसकी दुर्गति में देखता था, तो जो किया था वो सामने आया, और मुझे इस बात की रिलीफ है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। स्वाभाविक है कि 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग जीते हैं। नौकरी छोड़ने का दर्द? नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं, किस तरह से जान बची हम लोग की। आज भी खौफ रहता है? खौफ की बात नहीं है, जब जिस राह पे चले हैं तो अब डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला जब तक रखेगा रखेंगे, डर नहीं लगता, लेकिन परेशान होता परिवार, तो तकलीफ होती है। कितनी नौकरी बची थी जो आप करते? मेरी तो अभी 10 साल भी नहीं हुई थी, ये तो मेरी कम से कम 20 से 21 साल मेरी सर्विस थी। कभी किसी नेता ने, कभी किसी बड़े नेता ने आपकी सुध ली कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जी, माननीय योगी जी ने तुरंत फोन किया था मेरे परिवार को, मैं तो जेल में था, और उन्होंने खबर ली थी, कहा था जब मैं आऊंगा तो न्याय करूंगा, आज किया उन्होंने। अभी जिन्हें आपने सुना, ये उत्तर प्रदेश के पुलिस के पूर्व डीएसपी हैं, और इन्होंने मुख्तार अंसारी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने से इनकार कर दिया था।
और इसीलिए मुख्तार अंसारी ने इनकी नौकरी ले ली। मुख्तार अंसारी के दबाव में उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार में इन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा। बहादुर पुलिस वालों की ये हालत कर दी गई थी एक जमाने में। जो बहादुर पुलिस वाले थे, जो कानून के रखवाले थे, जो पुलिस में भर्ती के दौरान ये शपथ लेते थे कि वो जनता की सेवा करेंगे, ऐसे लोगों को जो ये कहते थे कि हम सरकारी नौकर हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, आपने सुना होगा पुलिस वाले भी कहते हैं हम पब्लिक सर्वेंट हैं, यानी हम जनता की सेवा करने के लिए हैं, जनता की नौकरी करते हैं। ऐसे लोगों को भी मुख्तार अंसारी का नौकर बनाकर रख दिया गया था। उस समय के बड़े बड़े नेता और सरकारें चाहती थीं कि ये पुलिस वाले मुख्तार अंसारी के नौकर की तरह रहे। सोचिए हमारे देश की राजनीति कैसी हो गई कि आज मुख्तार अंसारी के इस अत्याचार की कोई बात नहीं कर रहा, इस डीएसपी के आंसुओं की कोई बात नहीं कर रहा, जबकि मुख्तार अंसारी ने शैलेंद्र सिंह जैसे न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। और हैरानी की बात यह है कि शैलेंद्र सिंह के मामले में तो उस समय की मुलायम सिंह यादव की सरकार अपने पुलिस अफसर के साथ नहीं बल्कि एक डॉन के साथ खड़ी हुई थी और उसे बचाने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। शैलेंद्र सिंह की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो बाकी पुलिसकर्मियों की तरह मुख्तार अंसारी के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थे। और वर्ष 2004 में उन्होंने वाराणसी में एसटीएफ का चीफ रहते हुए मुख्तार अंसारी के ठिकाने पर रेड मारी और उसके पास से एक लाइट मशीन गन बरामद की। और इस मामले में तब शैलेंद्र सिंह ने निडर होकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ आतंकवाद की धाराओं में पोटा कानून के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया था। बहादुरी दिखाई थी, जो सही था वही किया था, इसी को कहते हैं न्याय। और जब पुलिस वाला अपना कर्तव्य निभाता है तो क्या होता है देखिए। लेकिन आरोप यह लगता है कि पुलिस मुलायम सिंह यादव की सरकार ने शैलेंद्र सिंह पर दबाव बनाया कि वो उस मुकदमे की विवेचना से मुख्तार अंसारी का नाम हटा दें। और जब शैलेंद्र सिंह ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें नौकरी से इस्तीफा देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया और उन्हें कई धमकियां दी गई जान से मारने की। उनके परिवार की जान खतरे में आ गई, उनकी जान खतरे में आ गई और इसके बाद शैलेंद्र सिंह को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। और बाद में एक और मामले में शैलेंद्र सिंह को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और सोचिए ये सब मुलायम सिंह यादव ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोटों की राजनीति करनी थी और वो मुख्तार अंसारी को इन मुस्लिम वोटों का, इन मुसलमानों का पोस्टर बॉय बनाना चाहते थे और मानते भी थे। और आज भी हमारे देश के विपक्षी नेता यही कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को शहीद बता दिया है। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत पर इस पूर्व डीएसपी ने कहा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, और उन्हें अब जाकर इंसाफ मिला है। अब आप इसी पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए जिसकी तस्वीर आप अभी देख रहे हैं। 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 2004 जनवरी की बात थी, आज अप्रैल 2024 है। और इस 20 साल में हमने और हमारे परिवार ने जो देखा वो केवल हम लोग जानते हैं। ये तिल तिल करके नहीं मरना कहते हैं, तो उस तरह ये मरा है। ये 3 साल से जो पिछले जब से पंजाब से आया, अब इसकी दुर्गति में देखता था तो जो किया था वो सामने आया। और मुझे इस बात की रिलीफ है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये पोस्ट यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कृपा करें।